एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको भिन्न भिन्न जानकारियाँ प्राप्त होंगी जैसे हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ जैसे लाइक वोकैबलरी। आगे आने वाली वीडियोस में और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और अन्य नॉलेज और जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, जिस क्षमता से मैं बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और मुझे मतलब ये आशा है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ऑथराइज नॉलेज, मतलब कोई मंडे नॉलेज नहीं है कि कुछ भी आके बोल के चले गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑथराइज नॉलेज है। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश वोकैबलरी देख रहे थे। मेरी पिछली वीडियो इंग्लिश वोकैबलरी पे थी, इसमें कुछ हम लोग ईडियम फ्रेजेस देखे थे लाइक ऑल आइज, बैग एंड बैगेज, कुछ सिनोनिम्स देखे थे जैसे पर यूजल, डेनास, स्पोराडिक। ठीक है, आज हम लोग कुछ सिनोनिम्स देखेंगे और ईडियम फ्रेजेस देखेंगे तो सबसे पहले ईडियम फ्रेजेस स्टार्ट करते हैं। तो ईडियम फ्रेजेस में पहला ईडियम फ्रेजेस है फ्लाइंग इनटू अ पैशन। फ्लाइंग इनटू अ पैशन का बहुत अच्छा मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री सडनली। ठीक है, तुरंत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, तुरंत। फ्लाइंग इनटू अ पैशन। ब्रेक द आइस, ये बहुत अच्छा है। ब्रेक द आइस मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिले, ठीक है, और पहली बार मिले हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा फैमिलियर है, मैं इसके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गया। तो ऐसा लगा नहीं कि हम इसके साथ पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये पहली मीटिंग है आपसे उसकी। तो मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है। ठीक है, रैग्ड हिज ब्रेन। रैग्ड हिज ब्रेन मतलब दिमाग हिला के रख दिया। टू थिंक वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करना, सोचना, उसको बोलते हैं टू थिंक वेरी हार्ड या रैग्ड हिज ब्रेन। टू स्मेल, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब ऐसे समझिए जब कभी भी चूहा हमारे घर में मर जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अब पता चल जाता है कि किस साइड मरा है। तो एक सस्पेक्ट है, पता चल गया कि ये देखो इधर मरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट, मतलब सस्पिशियस देखना कि यही तो नहीं है, कहीं यही हो सकता है। तो टू स्मेल अ रैट, मैंने रैट की खुशबू को बदबू को पकड़ लिया, मतलब जो सस्पिशन था उसके ऊपर शक है कि यार यही है। जैसे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चूहा यहीं मरा है, तो टू अ रीज़न टू सस्पेक्ट। ठीक है, अगला है रीच्ड फीवर पिच। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की पराकाष्ठा। तो इसका मतलब होता है रीच्ड फीवर पिच, मतलब इसको इस चीज़ का बुखार चढ़ गया है। बुखार चढ़ गया मतलब अब ये इस चीज़ में मग्न हो गया है, एक्साइटेड हो गया है इस चीज़ में। अगला है जो कि बहुत कॉमन है एग्ज़ाम लाइक बैंकिंग में, एसएससी के एग्ज़ाम में ये कई कई बार पूछा गया है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ऑनेस्ट, ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर, ये कुछ इडियम्स फ्रेजेस थे। अगला है सिनोनियम्स यानी वर्ड मीनिंग। डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब अनहैप्पी और डिसअपॉइंटमेंट। डिजेक्शन का मतलब होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ हिंदू के, तो उसमें ये वर्ड डिजेक्शन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है निक्सस। निक्सस का मतलब होता है कोई अनकॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ है, अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें फंसे हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नेक्सस। मतलब किसी ऐसी प्रॉब्लम में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इनसाइज, इनसाइज स्पेलिंग बोलते रहे हम, INCISE, इनसाइज। इनसाइज मतलब कट अ मार्क और डेकोरेशन इनटू अ सरफेस, किसी सरफेस पे कुछ मार्क लगा देना या कुछ डेकोरेट कर देना किसी, जिससे वो बहुत अच्छा दिखने लगे, इसको बोलते हैं इनसाइज, INCISE, इनसाइज। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। कंटेंटमेंट, CONTENTMENT, कंटेंटमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन, मतलब एक खुशी है सेटिस्फैक्शन की, वो फीलिंग, ठीक है, कि मैंने मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया, इस चीज़ की खुशी। कभी कभी होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बेस्ट अपना 100% देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलता है, लेकिन आपको इस बात का खुशी रहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, तो ये फीलिंग कहलाती है कंटेंटमेंट। मैग्नानमस, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बोल देते हैं, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस मतलब होता है काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। काइंड, जेनरस और फॉरगिविंग मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव का, मतलब काइंड है, जल्दी किसी को माफ़ कर देता है, दया खा जाता है, बहुत दयालु है, दैट इज़। जैसे भगवान इज़ मैग्नानमस, या जो भी गॉड है इज़ अ मैग्नानमस, क्योंकि वो बहुत दयालु है, वो तुरंत किसी को तुरंत माफ़ कर देते हैं, अगर उनको कोई अच्छे से खुश कर दे या फिर मतलब पूजा पाठ करता है तो अच्छे से माफ़ कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मैग्नानमस। मिनिएचर, मिनिएचर मतलब मीन्स अ स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज़ अ लार्जर, मतलब मिनिएचर का मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा कॉपी बना देना, दैट इज़ कॉल्ड अ मिनिएचर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार पूछा मतलब ये पूछा गया, मतलब ये वर्ड जब कभी भी आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो ये वर्ड कई बार मिनिएचर सामने आता है, कई जगह यूज़ किया जाता है। अगला है अंडर एम्फेसिस, अंडर, UNDER, एम्फेसिस मतलब EMPHASIS, एम्फेसिस मीन्स डी एम्फेसाइज, डी एम्फेसाइज मतलब किसी पॉइंट पे बार बार जोर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं। वैसे हम कहें कि आपको यहाँ से चारबाग जाना है, तो चारबाग जाना, लेकिन चारबाग से पहले एक लेफ़्ट में गली मुड़ती है, वहीं से जाना, क्योंकि आगे ट्रैफ़िक बहुत है। तुम फिर कहेंगे जो लेफ़्ट में गली मुड़ती है उसी से जाना, क्योंकि बहुत आगे ट्रैफ़िक मिलता है। तो हम क्यों बार-बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर एम्फसाइज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। डिजेक्शन मतलब अनहैप्पी, नेक्सस मतलब कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शन, डिफरेंट पीपल मतलब उलझ गए हैं, इंससाइज़, इंससाइज़ का मतलब होता है कट अ मार्क और डेकोरेशन इनटू अ सरफेस, कंटेंटमेंट फीलिंग ऑफ हैप्पी सैटिस्फैक्शन, मैग्नानमस मतलब काइंड, जनरस और फॉरगिविंग, मिनिएचर मतलब स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग दैट इज़ लार्ज, और अंडर एम्फसाइज़ मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हो गए, तो आज के लिए हम लोग इतना रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अ, आगे कैसे इसमें इंग्लिश में चाहे हिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।